जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उनके कब्जे में मीडिया है। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज हम सेशन जो कर रहे हैं उसमें हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे होंगे। ठीक, एग्जीक्यूटिव का जो ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में? फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अच्छे से हमने समझा था। ठीक, प्रेसिडेंट क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक ओवरव्यू लिया था। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो हमने प्रेसिडेंट एंड उसके जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट हो गए और उसके जो पावर्स हो गए, उन्हें अच्छे से कवर कर लिया है पिछले सेशन में। यार इस सेशन में यदि सीधे जंप किए हो तो उस सेशन को पहले देखो, उसके बाद इस सेशन में आना। ठीक, मजा आ रहा होगा, उस सेशन में भी हमने अच्छे से कवर अप किया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसमें हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो पिछले सेशन में था। ठीक, तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, आज के सेशन में प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन होता है? ठीक, देखो जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, हमारे पूरे इंडिया में, ठीक, इंडिया का एक रफ मैप बनाते हैं, एक रफ मैप इंडिया का। ये इंडिया है। ठीक, अब इस इंडिया में कितने एरिया हैं? हम इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर 3 था उसमें हमने पढ़ लिया है 545 क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब एरिया है। ठीक, इनमें से अलग अलग जो पार्टी होते हैं उन्हें क्या मिलता है? वोट मिलता है लोकसभा में। जब लोकसभा, देखो दो वो होते हैं, एक तो लोकसभा होता है और एक तो राज्यसभा होता है। ठीक, तो लोकसभा में पार्टीज को क्या मिलते हैं? वोट मिलते हैं। वो जो है सीट जीतते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर एक सीट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है, जो जिसे बहुमत मिलता है वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत मतलब हाफ, जैसे इसमें कितने हैं 545 कुल सीट्स हैं, उसमें से हाफ कितना हुआ 273, तो 273 सीट से ज्यादा यदि किसी पार्टी को मिल जाते हैं, ठीक, तो वो उसका जो लीडर होता है, उस पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मतलब उस पार्टी का जो लीडर है, जिस कौन सा पार्टी जो कि बहुमत लाया हो, तो उसका जो लीडर है वो क्या कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ठीक, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन? एक पार्टी है, ठीक, जो कि बहुमत लाई है किसमें? लोकसभा में, इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू उसने बहुमत लाया और बहुमत के बाद उसका जो लीडर है वो क्या बना? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी। ठीक, अभी के ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन किस पार्टी से है? बीजेपी से है, एनडीए से है। बीजेपी, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, उससे है। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है वो हमें समझ में आया। ठीक, अब ये भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव के एक पार्ट है। ठीक, अब हम देखते हैं ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, और इन अब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर पूरे जो सीट्स जिसमें मतलब जो एमपीज रहते हैं, ठीक, एमपीज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज जो रहते हैं उनमें से 15% एमपीज को क्या करते हैं? 15% एमपीज को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। कि ये 15% मतलब जैसे देखो 545 कुल कितने हैं? सीट्स हैं, कुल सीट्स हैं मतलब कुल एमपीज हैं, तो 545 का जो 15% है वो कितना होगा? 81 82 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 81 82 जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। मतलब उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें एक क्षेत्र दिया जाता है, जैसे परिवहन मंत्रालय, मतलब परिवहन मंत्री, जब हम
न्यूज सुनते हैं तो देखते हैं ना कि फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मंत्रालय, फाइनेंस और फिर और मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक, तो वो कौन चुनता है? उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। और वो जो मिनिस्टर्स हैं, जो गिने चुने जो मिनिस्टर्स होते हैं, 81-82 जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन्हीं की सलाह पर जो है प्राइम मिनिस्टर कोई भी निर्णय लेता है, इन्हीं की सलाह पर कोई भी निर्णय लेता है और इन्हीं के कारण वो टिका रहता है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर। तो देखो पहले जो था ना, ये 15% जो इसका साइज है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये कहां से आया है? 91st अमेंडमेंट से आया है। कहां से आया है? 91st अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले क्या था कि जब हम देखना ना, पहले ये जो है मेजोरिटी कब आएगी? एक तो एक पार्टी सीधे मेजोरिटी ले आए, एक चीज, और दूसरी चीज ये कि मेजोरिटी एक पार्टी के पास नहीं है तो वो क्या करेगी? अलायंसेस, मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टी है उनसे क्या करेगी? कंबाइन होके मेजोरिटी लाएगी, तभी तो उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक। तो इसका जो लीडर है वो क्या कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, ठीक। तो पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि अब ये जो छोटे छोटे जो पार्टीज हैं, ये थोड़ी सी बड़ी पार्टीज है, ये जो छोटे छोटे पार्टीज होते थे तो इन्हें अपने में कैसे लाया जाए? तो इन्हें लुभाया जाता था कि आपको मिनिस्ट्री दी जाएगी। ऐसे कर करके बहुत सारे पार्टीज को कहा जाता था कि आपको मिनिस्ट्री दी जाएगी। तो मनमाना मिनिस्ट्रीज, मतलब मनमाना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका साइज बढ़ जाता था, 100 हो जाता था, 150 हो जाता था। तो इसको देखते हुए, मतलब ज्यादा साइज ना बढ़े किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, डेप्टी मिनिस्टर होते हैं, कितने प्रकार के मिनिस्टर होते हैं वो भी देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? पहला जो होता है वो है कैबिनेट मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। और फिर सेकेंड है वो स्टेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री जिन्हें कहते हैं, ठीक। और थर्ड हो गया वो है डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा करीब होते हैं, कम करीब होते हैं, और ये भी कम करीब होते हैं। मतलब जो ज्यादा करीब होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। 3 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक। तो इसका जो साइज ज्यादा ना बढ़े इसलिए 19 क्या लाया गया है? अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। क्यों ना बढ़े? इससे जो है ज्यादा जब बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा साइज जब बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट को गिरने का डर रहता है, ठीक। क्यों रहता है वो अभी देखते हैं, ठीक। तो इसका साइज कैसे डिक्लेयर किया गया है? 91st अमेंडमेंट एक्ट लाके इसका साइज जो है 15% कर दिया गया है। 15% मतलब 545 में का 15%, कितना होता है? 81-82 सीट्स। मतलब 81-82 जो सीट्स हैं वो किसके लिए है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। कौन चुनेगा उन्हें? पीएम, प्राइम मिनिस्टर उन्हें चुन रहे होंगे, ठीक। ये हुआ, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है वो समझ में आया हमें, है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी शक्तियां, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां कौन कौन सी हैं? देखो, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो डिपेंड कैसे करता है? 2 तरीके से डिपेंड करता है। देखो प्राइम मिनिस्टर को कैसे बना? मेजोरिटी लाके, ठीक। अब मेजोरिटी कैसे आएगी? एक तो एक पार्टी को सीधे क्या मिल जाए? एक पार्टी को सीधे वोट मिल जाए, यानी एक पार्टी को सीधे मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाए, मतलब कितने? 273 वोट्स, उससे 273 से ज्यादा वोट्स उसे मिल जाए, ठीक। एक चीज, और एक तो फिर क्या होगा? एक तो मेजोरिटी बन गई और एक तो होगा कोएलिशन। कोएलिशन मतलब बहुत सारी पार्टी आपस में मिलके मेजोरिटी ला रहे हैं और उनमें से एक जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ठीक। मतलब एक मेजोरिटी हो गया और एक हो गया कोएलिशन, ठीक। एक तो हुआ ये मेजोरिटी और दूसरा हुआ कोएलिशन। मतलब कोएलिशन के थ्रू आएगा, ठीक। कोएलिशन मतलब बहुत सारी जो पार्टी हैं वो आपस में मिलके मेजोरिटी ला रहे हैं, ठीक। तो देखो दोनों कंडीशन में जो पावर्स हैं तो ये पीएम के वो डिफर करते हैं। जैसे वो मेजोरिटी में है, ठीक, मेजोरिटी में यदि वो है तो वो क्या कर लेगा?
जब वो मेजोरिटी में है तो उसके पास ज्यादा पावर्स रहेंगे, ठीक, वो आसानी से जितने भी हम अभी पावर्स पढ़ने वाले हैं वो आसानी से उनको एग्जीक्यूट कर लेगा। जबकि कोलिशन में क्या होगा, उसके जितने भी साथ के जो पार्टीज के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं, तो वो क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इंटरप्ट करेंगे और कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसमें? कोलिशन में। वो अपनी जितनी भी उसकी शक्तियां हैं वो अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा। जबकि इसमें मेजोरिटी में वो अच्छे से हर चीजों को क्या कर लेगा, इंप्लीमेंट करेगा, हर चीजों को अच्छे से उपयोग करेगा, उसकी जो शक्तियां हैं उसको, ठीक। तो डिफर करते हैं जो पावर्स हैं, मेजोरिटी में वो पूरी मैक्सिमम लेवल पर करता है, कोलिशन में कॉम्प्रोमाइज करके करता है, ठीक, मतलब डिफर करते हैं इसके पावर्स। अब देखना इसके जो पावर्स हैं वो कौन कौन से पावर्स हैं। पहला जो पावर है इसका वो क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है। कौन? ये जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही क्या होते हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, किन्हें? जो पॉलिसी जो बना होता है वो उनको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं यही लोग। कौन लोग? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे ही नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसी भी बनाते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनना क्या है, एक पावर है, किसका? पीएम का, ठीक। और जो सेकेंड है, इसका जो सेकेंड पावर है वो कौन सा पावर है कि भाई कमांड होना, किस पर? कमांड ऑन ब्यूरोक्रेसी, ठीक। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? ठीक, ब्यूरोक्रेसी मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ब्यूरोक्रेसी मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? ठीक, अभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? ठीक, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे देखो, आप अपने गांव को इमेजिन करो, वहां पर सरपंच है, ठीक। सरपंच जो है वो क्या कहलाए? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाए, ठीक। क्यों? क्योंकि उन्हें लोग जो है चुन रहे हैं। और हम जो अपने गांव में देखें तो जो पुलिस है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, ठीक, टीआई है, और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, ये जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो क्या लोग द्वारा चुने गए हैं? नहीं चुने गए हैं, वो जो है अपॉइंट किए गए हैं। किन के थ्रू? मेरिट बेस पे वो अपॉइंट किए गए हैं। तो वो लोग जो अपॉइंटेड रहते हैं, इलेक्टेड नहीं रहते, वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट। वो जो एक है वो हिस्सा है किसके? परमानेंट एग्जीक्यूटिव के, ठीक। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी उसे कहते हैं, ठीक। तो ब्यूरोक्रेसी पर इसका जो क्या होता है, कमांड होता है, ठीक। किसका? पीएम का। पीएम जो है उसके अंडर में रहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, आईआरएस हो गए, ये जो लोग होते हैं, कलेक्टर हो गए, मतलब जो कलेक्टर हो गए ना, और एसडीएम हो गए, तो ये लोग क्या होते हैं? अंडर रहते हैं किसके? पीएम के अंडर रहते हैं। पीएम जो है पूरी देश के एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका कमांड रहता है, किनका? पीएम का, ठीक। और जो थर्ड पावर है वो क्या होते हैं? लीडर ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा होने के कारण जो है इनका जो बात है वो पहले सुना जाता है, ठीक। इनकी जो बात है उसे महत्ता दी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है लीडर्स होने के कारण। तो ये भी इनका एक पावर है, ठीक। कार्य तो बहुत सारे हैं लेकिन जो पावर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कौन? जो कि देश की पॉलिसीज को बनाएंगे, देश के कानून को बना रहे होंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कमांड ऑन ब्यूरोक्रेसी, जो इंप्लीमेंट करते हैं उन पॉलिसीज को, तो उन पर भी कमांड होता है। और लीडर ऑफ एरर्स मतलब उनकी जो बात है वो सुनी जाती है, कहां पर? लोकसभा में। और जो फोर्थ है वो क्या है? वो है एक्सेस टू मीडिया। एक्सेस टू मीडिया। जो फोर्थ है वो क्या है? एक्सेस टू मीडिया। मतलब एक्सेस टू मीडिया मतलब देख लेना, अभी जो है, अभी हमारे पास कौन सा गवर्नमेंट है? अभी जो है वो मेजोरिटी वाला है, ठीक। मेजोरिटी वाला क्या है? गवर्नमेंट है। उसे किसी भी, हालांकि वो क्या है, एक कोलिशन बना के रखा है। लाइट चली गई, ठीक। हालांकि वो कोलिशन बना के रखा है, पर फिर भी मैं उसके पास क्या है? मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी इन दिस केस
अभी जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उनके कब्जे में मीडिया है। मीडिया जो है अभी हमारे देश की जो मीडिया है उसकी हालत क्या है, उसका रैंक कितना है, उसका रैंक आई थिंक 140 है आउट ऑफ 190 कंट्री। 140th रैंक है, सोचो 140th मतलब 140 देश हम हमारे मीडिया से आगे हैं। हमारा जो मीडिया है वो क्या है, बायस है। ठीक, हमेशा देखना ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर की बात करते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मतलब ये, प्राइम मिनिस्टर वो, प्राइम मिनिस्टर ये। और एयर इंडिया जो ऐप है, एयर इंडिया जो न्यूज चलता है, उसमें भी फर्स्ट न्यूज किसे प्रायोरिटी दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि सही भी है। ठीक, प्राइम मतलब एक्सेस किस पर, मतलब मीडिया पर जो पूरा एक्सेस इनका होता है, इनका दुरुपयोग भी मतलब करते हैं कौन, गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में दी है तो मीडिया का दुरुपयोग भी करती है। ठीक, तो एक्सेस होता है किस पर, मीडिया पर, इसका, प्राइम मिनिस्टर का। ठीक, मतलब ये कुछ पावर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करना, कमांड ऑन ब्यूरोक्रेसी, लीडर होते हैं जिसकी वजह से उनकी बात सुनी जाती है, और मीडिया के एक्सेस में रहते हैं, जिससे मतलब इनका जो काम है उन्हें दिखाया जाता है, उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो नेहरू हैं वो क्या कहते हैं, ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, इस प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर एक पद के बारे में, पोजीशन के बारे में नेहरू कहते हैं ये लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट है। क्या कहते हैं, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। लिंचपिन मतलब एक हेड, एक महत्वपूर्ण हेड है प्राइम मिनिस्टर। क्या है, प्राइम मिनिस्टर एक हेड है गवर्नमेंट का। ये कौन कहता है, पीटी नेहरू, पंडित नेहरू कहते हैं। ठीक, ये हो गए प्राइम मिनिस्टर के पावर्स। अब हम देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक, अभी हमने सेकेंड इसका जो पावर है ना, प्राइम मिनिस्टर का पावर, उसमें देखा ना कि कमांड होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का कमांड होता है किस पर, ब्यूरोक्रेसी पर। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी। ठीक, ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। ठीक, हमने दो एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, पहला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो सेकंड है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग हैं वो जो उस एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होते हैं, जो लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं, मतलब वो इलेक्टेड होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं। अपॉइंटेड मतलब ये जो है वो चुने नहीं जाते, ये मेरिट बेस में अपॉइंटेड रहते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद गवर्नमेंट हट जाएगी, लेकिन ये जो है सदा बने रहते हैं। मतलब ये देश के बहुत काम के होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं। ठीक, एक उदाहरण दिया था ना, अब भी एक उदाहरण दिया हूँ कि गांव में एक सरपंच है, वो क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो दरोगा है। और जो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, टीआई होते हैं, तो ये लोग कौन है, ये लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंडर में आते हैं। ठीक, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, हु इम्प्लीमेंट मिनिस्टर्स ऑर्डर। मिनिस्टर्स ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स, मिनिस्टर्स ऑर्डर। मिनिस्टर्स ऑर्डर मतलब रिप्रेजेंट, मिनिस्टर्स कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो लॉ बना रहे होते हैं, उनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कौन करता है, ये लोग करते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना बन गई, तो लाडली लक्ष्मी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। ठीक, वो राज गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट की, लेकिन इंप्लीमेंट रियल में सोसाइटी में कौन कर रहा है, रियल में पंचायत में कौन कर रहा है, सचिव लोग कर रहे हैं। रियल में वो उन्हें कौन इंप्लीमेंट करता है सोसाइटी में, वो करते हैं ब्यूरोक्रेट। कौन करते हैं, ब्यूरोक्रेट करते हैं। जैसा पॉलिसीज जो मिनिस्टर्स बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, उनको सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना, सोसाइटी के हर व्यक्ति तक पहुंचाना उस पॉलिसीज के लाभ को, तो वो कौन करता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, जो लोग सदा बने रहते हैं। ठीक,
तो ये जो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन होते हैं? आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया। ये लोग होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर तो काम करते हैं, लेकिन ये अपॉइंटेड किसके थ्रू होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अपॉइंटेड होते हैं। वो काम करते हैं स्टेट लेवल पर, स्टेट मतलब स्टेट के अंडर काम करते हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होता है इनका वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। यदि इन पर कोई केस करना है, ठीक, यदि इन पर कोई केस करना है तो कहाँ केस जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक। और केस कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आप इन पर केस कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इन पर हस्तक्षेप नहीं करती। यही इनकी खूबसूरती है, ठीक। ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्या है? स्टेट, ठीक, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल सर्विसेज में कौन हो गए? जैसे एसडीएम हो गए, है ना, बहुत सारे और पद हैं जो कि क्या हो गए? स्टेट लेवल पर काम कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक। और जो थर्ड है, थर्ड क्या है? पंचायत लेवल पर, पंचायत लेवल पर सचिव, सहायक सचिव, ये क्या है? पंचायत लेवल पर काम कर रहे होते हैं। मतलब जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरा सोसाइटी के एक लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये तीनों ही कर रहे होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज वाले लोग कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये कर रहे होते हैं, पंचायत लेवल पर सहायक सचिव, सचिव ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक, ऑडिट करना है तो ये क्या हुए? परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुए। अब इनके जो कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज जो आते हैं, जो कि मतलब रिलेवेंस होते हैं, वो उठते ही रहते हैं कुछ इश्यूज, ठीक। उन इश्यूज को देखते हैं अपन। उन कुछ इश्यूज जो है, पहला जो इश्यूज है वो इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि ये क्या हो? पॉलिटिकल न्यूट्रल हो। कैसे हो? पॉलिटिकल न्यूट्रल, ठीक। पॉलिटिकल न्यूट्रल कहने का मतलब ये कि किसी भी पार्टी के बेस में ये काम ना करें, ठीक। ये देश हित पर काम करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस पर काम करें, ये लॉ ऑर्डर को मेंटेन करें, किसी भी मिनिस्टर की बात मतलब किसी मिनिस्टर की कोई भी बात ना माने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अब कॉन्स्टिट्यूशन के अहित में हो, ठीक। तो इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि पॉलिटिकल न्यूट्रल हो, ठीक। सेकेंड ये कहा जाता है कि आप देखे होंगे जो कलेक्टर होते हैं और जो ये लोग होते हैं ना, एसडीएम हो गए या दरोगा हो गए, टीआई हो गया, मतलब ये जो लोग हैं, ठीक, ये लोग क्या होते हैं कि ये प्यूपिल के ज्यादा, प्यूपिल जो है इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाती, डरते हैं इन लोगों से। मतलब ये क्या है? अकाउंटेबल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये इश्यूज है अकाउंटेबल टू सिटीजन्स, ये भी क्या एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन होता नहीं है ऐसे, ठीक। तो इसके जो मेजर्स हैं वो क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक मेजर हो सकता है, मतलब आरटीआई एक मेजर हो सकता है जिससे ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाले जो ये लोग हैं ये अकाउंटेबल रहे किस पर? सिटीजन्स पर। आखिर ये सिटीजन्स के लिए ही तो काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये हो गया कुछ इश्यूज, इनसे एक्सपेक्ट की जाती है कि ये पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे और अकाउंटेबल रहे सिटीजन्स पर। तो उसके लिए एक मेजर्स क्या है? आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक। ये हो गया। मतलब जो एक जो एग्जीक्यूटिव चैप्टर है, ये चैप्टर 4 है, ठीक। इसमें हमने पूरा क्या पढ़ा है? एग्जीक्यूटिव क्या है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, अभी हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के कुछ इश्यूज हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक। तो यार बस, यदि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है तो यार लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उन लोगों को शेयर करो जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को शेयर करो। और यार बस इसी तरह की सेशन देखते रहो। और जो अगला सेशन होगा उसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 5 मतलब उसमें लेजिस्लेचर पढ़ रहे होंगे कि लॉ वो है कैसे बनता है, उसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है और लेजिस्लेचर वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगले सेशन में देख रहे होंगे, ठीक। तो बस यार सब्सक्राइब कर दो और देखने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।